नमस्कार इंदौर, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 3 फरवरी गुरुवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। मोबाइल और इंटरनेट अब अपराध के प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। अब देखिए ना, बदमाश अपना भौकाल कायम रखने के लिए इन प्लेटफॉर्म पर हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। खुद को फिल्मी सितारा बताने के लिए ये लोग हथियार के साथ की फोटो या वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नई उम्र के बच्चे इन बदमाशों को देख रहे हैं और अपराध की दुनिया में उतर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की शुरुआत उज्जैन के कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप ने की थी। अभी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसकी तमाम आईडी बनी है। उसकी देखा देखी अब अन्य बदमाश भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुख्यात सलमान लाला भी इसी तरह अपनी दहशत फैला रहा था। अब इंदौर पुलिस साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर सोशल प्लेटफॉर्म की निगरानी कर रही है ताकि सोशल मीडिया पर दहशत कायम रहे, अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। हाल ही में पुलिस ने गैंगस्टर सलमान लाला और आकाश बकरी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आपराधिक वारदातों के मद्देनजर और असामाजिक टिप्पणियों के मद्देनजर पुलिस ने धारा 144 में आदेश भी जारी किए हैं। मुख्य तौर पे नासमझ बच्चों को, अपरिपक्व बच्चों को, कई बार किशोर बच्चों को, उनको अपने प्रभाव में लेने के लिए आपराधिक तत्व इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के वीडियो को डालते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जिससे उनको लगता है कि शायद वो बच्चा जो कि नासमझ है, परिपक्व है, उनके प्रभाव में आ जाएगा। यह एक गलत है। पुलिस इसको बड़ी कड़ाई से इस बिंदु पर नजर रखे हुए है और जो भी असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व इस तरह का वीडियो का प्रसार करते हैं, बनाते हैं, उसका हिस्सा है, पुलिस उन पर कड़ी निगाह रख रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में प्लॉट को लेकर विवाद उपजा तो दो पक्ष आमने सामने हो गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसा दिए। महावर नगर अन्नपूर्णा रोड पथराव चल रहा है, रोड पे जाम। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। ट्रैफिक बाधित। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पत्थरबाज भाग निकले। जानकारी के मुताबिक अन्नपूर्णा रोड पर दो पक्षों में प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। गुरुवार दोपहर फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई है, जहां उनसे जानकारी ली और प्लॉट संबंधित दस्तावेज बुलवाकर उसकी जांच की गई। महावर नगर अन्नपूर्णा रोड पथराव चल रहा है, रोड पे जाम, भीषण पथराव। हाँ, एक प्लाट को लेकर एक विवाद था दो पक्षों में। तो ऐसा सूचना मिली थी कि वहाँ पे दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस तत्काल गई वहाँ पे जाके और मामला सुलझाया। दोनों पक्षों को थाने में जाके उनकी बात समझी जा रही है, क्या विवाद है दोनों के बीच में। दोनों पक्षों के दस्तावेज बुलवा के उनकी जाँच करेंगे, कौन सही है कौन गलत है। दस्तावेज के परीक्षण के बाद इसमें कुछ कहा जा सकता है। सर, किस तरह की जनहानि की पथराव की स्थिति नहीं, इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। पथराव का किसी को विवाद का प्लाट को लेकर विवाद। सावधान हो जाइए, कहीं आप मिलावटी मसाले तो नहीं खा रहे, आपकी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। दरअसल पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से ऐसे मिलावटखोरों पर कार्रवाई की है जो बड़ी मात्रा में सड़े गले मसालों को फिर से पॉलिश कर अलग अलग स्टेट के साथ लोकल मार्केट में बेचते थे। मामले में खाद्य विभाग की शिकायत पर भंवरकुआ पुलिस ने फैक्ट्री संचालक पर प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल पालदा भंवरकुआ औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। फैक्ट्री मालिक खड़ी हल्दी और काली मिर्ची को पॉलिश कर उन्हें प्रदेश के अन्य राज्यों में भेजता था। सूचना के बाद खाद्य विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान 10 लाख से अधिक का माल बरामद हुआ है। ये माल अमानक स्तर का है। खाद्य विभाग ने सभी मसालों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा है। इन सड़े गले मसालों को फिर से तैयार कर मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, महाराष्ट्र और शहर के लोकल मार्केट में बेचा जाता था। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि भंवरकुआ क्षेत्र के पालदा स्थित मैसर्स श्री सुखलाल सन्स ट्रेडर्स फर्म में अमानक स्तर के मिलावटी हल्दी, काली मिर्च एवं अन्य मसालों की पैकिंग की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मैसर्स सुखलाल सन्स ट्रेडर्स फर्म के प्रोपराइटर कमल जैन पिता गोकुल चंद जैन मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पाया कि यहाँ खुले में मसाले खड़ी हल्दी को पॉलिश कर पीसा जा रहा था।
काली मिर्च को ऑयल पॉलिश कर चमकाया जा रहा था। यहाँ से बड़ी मात्रा में मिलावटी मसाले भी जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी कमल जैन पिता गोकुल चंद के खिलाफ भंवरकुआं पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पालदा भंवरकुआं क्षेत्र में कमल जैन के यहाँ पे कार्रवाई की गई है क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से। इसमें जो मसाले हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रखे जा रहे थे और पुराने सड़े हुए मसालों को उनको नवीन रूप देकर उनको जो है संधारित किया जा रहा था और ये अपराध है। इस तरह से पुराने सड़े हुए मसालों को आप इस तरह से नहीं दोबारा उनको बेच सकते हैं। तो इन्हीं विषयों पर खाद्य विभाग की तरफ से FIR कराई गई है। कहाँ बेचते थे ये लोग? ये अलग अलग स्टेट्स में भी बेचते थे और लोकल में भी अलग अलग जगह देते थे। शहर में चेन स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को एक के बाद एक 2 महिलाओं को स्नैचरों ने निशाना बनाया। एक के बाद एक लगातार 2 वारदात कर स्नैचर पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए। पुलिस घटना की CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक लसूड़िया थाना क्षेत्र के तहत शालीमार टाउनशिप के पीछे स्थित स्कीम नंबर 114 में स्नैचरों ने 2 महिलाओं के गले से चेन लूटकर फरार हुए। स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 में रहने वाली अमिता काला दोपहर में घर के बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान बाइक से 2 बदमाश आए। एक घर से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा हो गया और दूसरा पैदल आया, चेन झपटकर फरार हो गया। दूसरी घटना स्कीम नंबर 114 में ही हुई। यहाँ भी 2 बदमाशों ने महिला से चेन लूट ली। दोनों घटनाओं में आरोपी ब्लैक कलर की शाइन बाइक पर थे, जिस पर नंबर भी नहीं थे। पुलिस को आशंका है कि दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश एक ही हो सकते हैं। CCTV फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि दूसरे मामले में शिकायत करने कोई नहीं पहुंचा था, इसलिए पुलिस भी इनकी जानकारी देने से कतरा रही है। अचानक 2 बाइक वाले आए। एक बाइक वाला आदमी घर से 10 कदम आगे बाइक लेकर रुका, दूसरा लड़का पैदल आया, गोल घूम कर आया, गले में से चेन खींची, बाइक पे बैठे और ये होटल के सामने से गोल भग के निकल गए। CCTV फुटेज के अंदर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आई है, फोटोज वगैरह सब आए। बाइक पे से नहीं, पैदल जो आदमी आया था उसने झपट्टा मारा। बाइक पर बैठ के भग गए दोनों जने। 2 व्हीलर थी, फोटो में शायद साइन बाइक दिख रही है। यहाँ पर एक घर के सामने महिला थी और एक व्यक्ति आया और उसके गले से चेन खींच के ले गया और पास में उसका एक घर साथी खड़ा हुआ था जो मोटरसाइकिल पे था। उस मोटरसाइकिल पे बैठ के दोनों भाग गए। पुलिस द्वारा कैमरे भी देखे जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और जो हुलिया आ रहा है वो पूरे जिले में हमने इसका प्रसारण करवा दिया है। और एक शाइन गाड़ी थी, ब्लैक कलर की थी, जिसमें नंबर नहीं था। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा यह है कि कहीं पे भी इस तरह के हुलिया के लोग दिखे तो आप तुरंत बताइए। राजवाड़ा क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नंदलालपुर क्षेत्र में सड़कों पर दुकान लगाने वाली सब्जी और फल विक्रेताओं को निगम ने हटा दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने यातायात को सुगम बनाने के लिए नंदलालपुरा सब्जी मंडी को नई जगह स्थानांतरित किया है। दुकानदारों को भी नई जगह अलॉट कर दी गई है। बावजूद इसके दुकानदार नंदलालपुरा मार्केट के बाहर सड़क पर दुकान लगा रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। निगम ने इन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद गुरुवार को निगम के रिमूवल गैंग ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर नंदलालपुरा सब्जी मंडी में व्यापार करने वाले 60 से अधिक दुकानदारों को हटा दिया। साथ ही इन व्यापारियों द्वारा रोड पर किए गए अतिक्रमण को भी JCB की मदद से तोड़ दिया गया। उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि इन सभी दुकानदारों को नई जगह अलॉट कर दी गई है। बावजूद ये रोड पर व्यापार कर रहे थे, जिससे देखते हुए कार्रवाई की गई है। यहाँ पे नंदलालपुरा सब्जी मंडी है जो बहुत ज़्यादा रोड में ही लगता था और मैडम के लगातार यहाँ पर दौरे होते हैं और मैडम के निर्देश थे और सब लोगों को विधिवत हम लोगों ने जगह अलॉट कर दी है। जो छोटी छोटी इनकी समस्याएं थी उनका भी मैडम ने एक दिन सुन के और सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी दुकान बनाई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद भी दुकान वाले जो हैं वहाँ नहीं जा रहे हैं और पूरा अपना व्यापार सब्जी फल और दूसरी जगह सामान बीच रोड पे ही रख के बेच रहे हैं। इससे ट्रैफिक में भी परेशानी थी और ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बार कहा भी है। इसलिए हम लोग लगातार 1 हफ्ते से अनाउंसमेंट करवा रहे थे, एक दुकान में टहलवा रहे थे। तो आज काफ़ी सारी दुकानों ने तो अपना सामान पहले से हटा लिया है और जो कुछ नहीं हटाए थे, जिन लोग अभी भी बीच रोड में ही अपना सामान बेच रहे थे, उन सब लोगों का आज हम लोगों ने यहाँ से उनको हटाया है और जो जगह उनको दी है वो वहाँ पे उनको शिफ्ट करने के लिए भेजा है। ये तो लगभग 60 के आसपास है।
नशे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच ने काफी समय से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी एयर होस्टेस के माध्यम से ड्रग्स शहर में लाते थे और इन्हें अलग अलग शहरों में सप्लाई करते थे। पूर्व में पुलिस ने इनके पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के स्मैक जब्त की थी। आरोपियों पर 3-3 हजार रुपए का इनाम भी था। पकड़े गए आरोपी चेन्नई और हैदराबाद के रहने वाले हैं। दरअसल कुछ समय पहले क्राइम ब्रांच ने एयर होस्टेस से 1 किलो 10 ग्राम MDMA ड्रग जब्त किया था। एयर होस्टेस ने पुलिस को नशे के कारोबार से जुड़े कई लोगों के नाम भी बताए थे। इनमें कई ड्रग पेडलर भी थे, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया था। इनसे पूछताछ में चेन्नई और हैदराबाद ड्रग माफियाओं की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से 3-3 हजार रुपए के इनामी बदमाश रवि एस शंकर और राजेश उर्फ राजू सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक चेन्नई का तो दूसरा हैदराबाद का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मुंबई से ड्रग्स लेकर आते थे। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। हाँ, हमारे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चला जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत ही ये हमारे यहाँ 3-3 हजार रुपए के 2 इनामी थे, फरार थे। पहले इसकी कायमी हुई थी तो एयर होस्टेस थी, वो MD ड्रग्स लेके आती थी, तो उसमें पकड़े थे 4 लोग, एक मंदसौर के थे, एक इंदौर का था। अभी जो पकड़े गए हैं वो हैदराबाद और चेन्नई से है। इसका नाम है रवि एस शंकर और राजेश उर्फ राजू सुब्रमण्यम। इनको अभी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया है। इनके ऊपर 3-3 हजार रुपये का इनाम था। DCP साहब हमारे उनकी पूरी मॉनिटरिंग थी और उन्हीं ने इस काम में हम लोगों को लगाया था। इनके पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इसमें जब्त हुई थी। ओल्ड GDC कॉलेज के बाहर प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले युवक को गिरफ्तार करने के बाद से महिला पुलिस लगातार मजनुओं को पकड़ने का अभियान चला रही है। गुरुवार को भी महिला पुलिस बल ने GDC कॉलेज पहुंचकर छात्राओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान छात्राओं को बताया कि किस प्रकार की छेड़छाड़ होने या मनचलों द्वारा परेशान करने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया ताकि कोई भी परेशानी होने पर तुरंत संपर्क कर सकें। इसके अलावा कॉलेज प्रबंधन को समझाइश दी गई कि वे भी छात्राओं से बात करें और उन्हें कोई समस्या है तो उसका निराकरण करें। महिला टीम ने कॉलेज के बाहर और अंदर खड़े युवकों से भी पूछताछ की। कॉलेज में आके बच्चियों को कॉलेज में स्कूल में दोनों में आके बताया गया, जानकारी दी गई। काफ़ी हेल्पलाइन जो भी नंबर है वो भी दिए गए और उनको कैसे सतर्क रहना है, कैसे पुलिस की मदद ली जा सकती है उसके बारे में बताया गया। तथा बाहर कॉलेज स्कूल के बाहर मनचलों की चेकिंग की गई और टेम्पो ऑटो में भी चेकिंग की गई। इनसे कोई परेशानी है उसके संबंध में पूछताछ की गई। लोगों को जो भी ऐसे व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से कॉलेज के बाहर खड़े गए हैं उनको उनसे पूछताछ की गई तथा उनको समझाइश दी गई कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा का उनको भी बहुत ध्यान रखना है, कभी कोई समस्या नहीं आना है। और बच्चों को भी समझाइश दी गई कभी कोई समस्या है तो उनका नंबर दिया जाए, जिससे कभी कोई समस्या है जिससे वो संपर्क कर सकें। पुरुष साथी के साथ की अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर डालकर एक फैशन डिजाइनर महिला को प्रताड़ित कर रहे समलैंगिक पति के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। महिला ने पुलिस के साथ कोर्ट और गृह मंत्री व संस्कृति मंत्री को शिकायत की थी। दरअसल महालक्ष्मी नगर में रहने वाली पीड़िता की शादी शीतल नगर में रहने वाले दीपक गुप्ता के साथ हुई थी। 2015 में पति ने फैशन डिजाइनर के साथ घरेलू हिंसा करते हुए घर से निकाल दिया था। ऐसे में पीड़िता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा और भरण पोषण का वाद किया था। कोर्ट ने भरण पोषण देने और घरेलू हिंसा नहीं करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके दीपक गुप्ता इंस्टाग्राम पर अपने पुरुष मित्र के साथ की फोटो डालता और पीड़िता को टैग कर रहा था। ऐसे में पीड़िता ने लसुड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज करवाया। इसके साथ ही कोर्ट में भी उसने वाद दायर किया और भरण पोषण राशि दिलाने की मांग की। पीड़िता ने यह साबित किया है कि उसका बैंक कर्मी पति उसे भरण पोषण न देकर ये राशि अपने दोस्त पर खर्च कर रहा है। इस आधार पर कोर्ट ने पति और उसके दोस्त के खिलाफ वारंट जारी किया है। इधर महिला ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से भी इस मामले में कानून बनाने की मांग की है। मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मेरी शादी 1 जून 2015 को दीपक गुप्ता से हुई थी, जो शादी के 4-5 महीने बाद से ही दहेज को लेके मेरी फैमिली वाले मतलब मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते थे। इसका मैंने केस घरेलू हिंसा का यहाँ पर दर्ज किया था, जो मैं जीत चुकी हूँ और मैंने इस पे मुझे 7,500 रुपये पर मंथ देने का जज ने ऑर्डर किया था, जिस पे मेरे पति मुझे वो पैसे नहीं देते हैं और वह पैसे अपने
फ्रेंड सर्कल में खर्च कर देते हैं। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड समविलिंग हैं। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर अश्लील पिक डालकर मुझे टैग किया उन्होंने। तब मुझे पता चला कि वो ये हैं। इसी के लिए मैंने FIR भी की थी और गृह मंत्री और उषा ठाकुर जी से भी मैंने निवेदन किया था कि इस पर ये चीज़ों पर रोक लगाई जाए और मुझे न्याय मिले। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि उसका पति सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर अश्लील फोटो किसी अन्य पुरुष युवक के साथ लगाता है और पीड़िता को टैग करता है, और वो फोटो समलैंगिक प्रकृति के है, जिसमें उसको नीचे अन्य अकाउंट खाता धारक बोलते हैं कि आप अच्छे कपल हो दोनों मित्रों को और आप जल्दी शादी कर लो। ये सब चीज़ें करके इसने पीड़िता के साथ क्षोभ गिलानी करी। इसको पीड़िता ने थाना लसुड़िया में FIR दर्ज करी थी। बाद में हमने कोर्ट में एक याचिका पेश करते हुए कोर्ट को प्रत्यक्ष से ये भी बताया कि साहब ये व्यक्ति माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन न करते हुए अपने अन्य जो पुरुष का जो दोस्त है जो अश्लीलता फैला रहा है उसके ऊपर ये पैसे खर्च करा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के रूप में भरण पोषण की राशि नहीं दे रहा। इन सब चीजों को कोर्ट ने देखते हुए मानते हुए कोर्ट ने पति के विरुद्ध वसूली वारंट जारी करा। पुलिस कमिश्नर ने अनैतिक और असंगठित अपराधियों के विरुद्ध एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पिछले दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र के शगुन ऑर्किड के स्पा सेंटर में 18 युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले थे, जिसे लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने स्पा सेंटर को 1 साल के लिए सील कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई के दौरान अनैतिक कार्य लिप्त थाईलैंड की 7 लड़कियों सहित 10 युवतियों और 8 ग्राहकों को गिरफ्तार किया था। तीनों संचालकों से पुलिस कमिश्नर द्वारा लिखित जवाब मांगा गया था। स्पष्टीकरण में संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस कमिश्नर मिश्र के मुताबिक विजयनगर क्षेत्र के 10 माह पहले भी स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई की गई थी। तब स्पा के मालिक को समझाइश दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वही दुकान अनैतिक कार्यों के लिए किराए पर दे दी। हालांकि इस मामले में बिट के पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि 10 माह पहले भी जब यहाँ अनैतिक कार्य होते पाए गए थे तब भी बिट प्रभारी पर कार्रवाई की गई थी। दरअसल इससे पहले स्पा सेंटर संचालक के तीनों पार्टनर के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर धारा 18 पीटा एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस अब अनैतिक कार्यों में लिप्त स्पा सेंटरों पर इस धारा के तहत सील करने की कार्रवाई कर रही है। तीनों संचालक मोहनलाल पिता रामचंद्र अग्रवाल निवासी धेनु मार्केट इंदौर, पल्लवी मिश्रा पिता शंकरलाल तिवारी निवासी चौपन इंदौर, दिलीप पिता केदारनाथ मेहता निवासी मालवा मिल पर कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर ने अनैतिक कार्य करने वालों को चेतावनी दी है कि वे अनैतिक काम को बंद कर दे, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत भी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। साथ ही साथ अभी इस अधिनियम में हाल में पुलिस को धारा 18 में ऐसे संपत्ति को जिसमें इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हों, सम्यक परीक्षण के बाद उसमें कुर्क किए जाने की भी अधिकार हैं। मुख्य तौर पर पिछले दिनों एक थाना क्षेत्र में एक शिकायत आई थी और बड़े संगठित ढंग से एक मॉल में इस तरह की गतिविधि चल रही थी। पुलिस ने उसका परीक्षण किया। उसके मामलों पर सभी पक्षों को उसमें सुना गया। उसमें सारे पक्षों को और साक्ष्यों को देखने के बाद उसमें इस निष्कर्ष से पहुंचा कि गतिविधि अवैधानिक थी और जो संचालक थे उनके संज्ञान में चल रही थी। इसके बाद इस तरह की कड़ी कार्रवाई की गई है। और अब खबरें दे दनादन। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था के लगातार फेल से पुलिस ने अब सख्ती से एक्शन लेने का मूड बनाया है। इसके लिए प्लान भी बनाया गया है, जिसे मूर्त रूप देने के लिए गुरुवार से अभियान के रूप में शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सड़कों पर बेतरतीब वाहन पार्क करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यातायात में उन्हें बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर भर में पोस्टर भी लगाए जाएंगे। ऐसे में आवश्यक है कि हम जहां भी वाहन को पार्क करें बेतरतीब न रखें, अव्यवस्थित न रखें, उसको व्यवस्थित तरीके से सीधे रखें और इस छोटे से हमारे प्रयास से उस जगह की जिस जगह पे हम रह रहे हैं या जहां पे अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं पूरी एक पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। यह प्रयोग के तौर पे देखा गया है कि इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और आज से मुख्यतः पूरे शहर में इसको एक मुहिम के रूप में शुरू किया जा रहा है। मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह करने के बाद आबकारी अधिकारी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद पत्नी ने 6 महीने पहले 21 जून 2021 को आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के खिलाफ भंवरकुआ थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इधर विभाग ने काम में लापरवाही बरतने पर रंगशाही को सस्पेंड कर दिया है। रंगशाही की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना के अलावा भी अन्य कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अब तक आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पिछले दिनों विभाग ने रंगशाही का ट्रांसफर अलीराजपुर से उज्जैन कर दिया था, लेकिन रंगशाही बिना सूचना के लापता है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।